हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ध्रुवल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपनी डीटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने जुलाई 2021 में मेरे 67 मार्क्स आए थे डीटी के अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। और फ्रेंड्स, मैं मेरा सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्लियर है और ग्रुप 1 इज़ स्टिल पेंडिंग। एंड तो चलिए शुरू करते हैं सीए फाइनल की डीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मेनली न्यू कोर्स मेरा था, तो वैसे डीटी ओल्ड और न्यू के लिए सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ओल्ड का लास्ट अटैम्प्ट है। तो चलिए सबसे पहले मैं कैसे शुरू किया था कि मैंने एबीसी एनालिसिस किया था। एबीसी एनालिसिस वैसे ही सबसे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऐसे ही किया था, तो आप भी सब ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे मैंने कैसे किया था कि सबसे पहले अतुल सर की जो वीडियो, अतुल अग्रवाल सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 जिनकी आई थी एक टाइम पे, तो उनका वो बनाते हैं अपनी एबीसी वीडियोस। तो फ्रेंड्स, मैंने उनकी वीडियो को देखा था और उससे मैंने समझा था कि एबीसी एनालिसिस किया था। तो एबीसी एनालिसिस इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि बेसिकली किस किस चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है और कौन से चैप्टर्स आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये नहीं कि हम एबीसी एनालिसिस इसलिए करेंगे हम कुछ छोड़ के जाएँ। छोड़ना तब होता है अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ हमें पूरा सिलेबस ही करना होता है। बस एबीसी एनालिसिस का इम्पैक्ट ये होता है कि हमें पता चल जाता है क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो उनका एबीसी एनालिसिस है ये। तो उससे मैंने बेस बनाया था, मतलब मैंने एक बेस उनसे लिया कि मेरे को समझ में आया कि कैसे पेपर में क्या से क्या क्या आता है उनके एबीसी एनालिसिस से। जैसे उन्होंने बताया हुआ था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर ये कैटेगरी ए है उनकी। तो ये जैसे डीटी की बात करूँ तो डीटी में उन्होंने 1 2 3 4 चैप्टर्स डाले हुए हैं। ये चैप्टर नंबर एज़ पर मॉड्यूल हैं, तो वो मॉड्यूल से ही फॉलो करते हैं पूरा। तो ये 4 चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर में वेरियस एंटिटीज़ के अंदर बहुत सारे हैं, मैट, एएमटी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। ये पूरे ए कैटेगरी है, पीजीबीपी ये और ये, और ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन के पहले ये 4 चैप्टर्स हैं। तो इससे और जैसे ये आगे कैटेगरी बी होगी और कैटेगरी सी, ठीक है, ये उनका हो गया। अब इसके अंदर मैंने खुद का भी, जैसे ये तो पहले उनसे बेस बना लिया और फिर उसका मैंने अपना खुद एनालिसिस किया। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता ये ना, आईसीएआई एक मास डिस्ट्रीब्यूशन डालता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे डालता है, कि उससे आपको पता चल जाएगा आपको कि कौन से चैप्टर्स जो हैं उनका उनका वेटेज कितना है। तो ये स्पेसिफिकली आईसीएआई ने दिया हुआ है और हमें पता ही नहीं इस बात के बारे में कि आईसीएआई ऐसे कुछ बताया भी रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का सिलेबस आने वाला है। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स, हमें इतना ईजी हो जाएगा करने के लिए कि भाई। और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बेसिकली कैसे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आपको लेना है। आप जैसे जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नॉलेज पोर्टल दिखेगा। नॉलेज पोर्टल में गए, यहाँ पे आप देखें तो ये देखो सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और फ्रॉम मई 20 यहाँ पे ये आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर आपको मैं दिखाई देता हूँ डाउनलोड करके। डाउनलोड कर लिया तो आप सबसे आखिरी में जाएंगे यहाँ पे इसके नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डीटी के बारे में। जैसे ये ट्रांसफर रेटिंग हो गया, ये आईडीटी हो गया और ये डीटी। तो मैंने इसका प्रिंट भी निकाल लिया था, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये डीटी का 100 मार्क्स का लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 70 मार्क्स डीटी एंड 100 मार्क्स, 70 मार्क्स का डीटी। और इसके अंदर ऐसे वेटेज ये सेक्शंस बनाए हुए हैं सिलेबस के। और यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स और यहाँ पे सेक्शन। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन अगर आप देखें ध्यान से, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बड़ा सिंपल साइज़ का, तो कि लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस के अंदर। जैसे बुक के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपका डीटी का पूरा बुक है। तो अगर मैं इसका इंटरनेशनल टैक्सेशन मतलब मॉड्यूल 4 जो है इसका, उसको दिखाऊँ, ये टोटल 30 मार्क्स का है। तो देखो आपको कैसे करना है, ऐसे इसको एनालाइज कैसे करना है आपको, इसको हर सब्जेक्ट में ऐसे मुझे लगता है करना चाहिए, एक बार एनालिसिस करना चाहिए सिलेबस का कि आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। तो आपको ईजी हो जाता है आपको मॉड्यूल से। जैसे देखो जो ये 3 चैप्टर्स हैं ये वाले, ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स कुल मिला के 5 से लेकर 8 नंबर के हैं। 15 से 25% है, लेकिन कैसे है 30 मार्क्स का। तो 5 to 8 मार्क्स इन टोटल। एंड पहले 5 चैप्टर्स 23 से 26 मार्क्स के।
इंक्लूडिंग एमसीक्यू, सब कुछ डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू। और इसी तरीके से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग के जैसे अगर हम इसके अंदर देखें यहाँ पे, तो डीटी को 70 मार्क्स को 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और ये चैप्टर्स के नाम है यहाँ पे। तो मैंने पहले इसको कैसे कर रखा है ये देखो, मैं दिखाता हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक ये पूरा 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 सेक्शन नंबर 1 है, ये 1 है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे 13th अलग से है, इसका अलग से 13th का, ये देखो चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन 2 है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन 2। तो इसको अलग से मार्क्स अलॉट किए गए 3.5 से 7 मार्क्स। तो इसका मतलब इस चैप्टर से अलग से क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म है चैप्टर आने वाला। ऐसी ये टैक्स प्लानिंग एंड अवॉइडेंस चैप्टर 14, इसको भी अलग से सेक्शन प्रोवाइड किया गया 5 to 10 मार्क्स। इसका मतलब 3.5 से 7 मार्क्स। तो इसका मतलब इसके अंदर से भी अलग से क्वेश्चन आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरे हर सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे मैं आपको डीटी का बताता हूँ फटाफट, कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक सेक्शन 1 है और इसके अंदर इसको वेटेज दी गई 35 to 45%, जिसका मार्क्स बनते हैं 22 से 32 मार्क्स। लेकिन अगर इसके अंदर मैं बात करूँ, पीजीपीपी का एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो आता है 14 मार्क्स का आता है। तो और प्लस एक जो चैप्टर नंबर 12 है वेरियस एंटिटीज़, इसका एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। अच्छा, वेरियस एंटिटीज़ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, तो आप उसको ध्यान रखना है। जैसे इसके अंदर, क्योंकि मॉड्यूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, तो कई चीज़ें अपना अपना करते हैं, अलग अलग चैप्टर्स बना देते हैं। तो उसके अंदर मैट भी आता है, एएमटी आता है, बिजनेस ट्रस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट फंड आता है। तो ये सारा वेरियस एंटिटीज़, तो इसका 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 + 8 हो गया आपका फ्रेंड्स 22। तो 22 मतलब 3 मार्क्स रह गए, तो 22 माइनस कर दें, तो 25 में से 22 माइनस कर दें, 3 से लेकर 10 मार्क्स का। मतलब ये 2 चैप्टर्स तो अगर आप कर लें तो इसका मतलब 22 मार्क्स को आपके पक्के हो गए, सिर्फ 2 चैप्टर से फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट 13 चैप्टर इसका चैरिटेबल ट्रस्ट, इससे आएगा एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। ऐसी 14 से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इसको अलग से सेक्शन प्रोवाइड किया गया। 15th TDS वाला सेक्शन हो गया आपका, इसका एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। देखो 15 से 20% मार्क्स, 11 से जाकर 14 नंबर। तो ये देखो यहाँ पे कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स एंड रिफंड 4th सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 6 चैप्टर्स को मिला के आएगा, मिला के 11 से लेकर 18 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन चैप्टर 22, 23, इसको अलग से सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसका आ गया 5 से 10%, 3.5 से 7 मार्क्स, तो इसको अलग से सेक्शन दिया गया है। तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स आपको एनालिसिस आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर बनता कहाँ से है बेसिकली। और प्लस आपको कैसे करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने कैसे किया था। जैसे आपको क्या करना है, ये देखो फ्रेंड, मैंने ना ये, जैसे मेरा अटैम्प्ट मई 21 का था, तो नवंबर 20 और जनवरी 21 मैंने इनके क्वेश्चंस लिख लिए यहाँ पे, क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन नंबर पूरे सारे, ठीक है। और फिर उसके आगे मैंने ना, जैसे कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब मैंने ऐसे लिखा तो मुझे ना पता चल गया कि एक्चुअली पूछा कैसे आता है। तो इनफैक्ट मुझे पता चला कि पहला क्वेश्चन हमेशा पीजीपीपी का आएगा, देखो, ठीक है। 2A चैरिटेबल ट्रस्ट 10 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद TDS से क्वेश्चन बना, एना टैक्स से बना, TP से बना, फिर वेरियस एंटिटीज़, DTA, पेनल्टीज़, वेरियस एंटिटीज़, DTA। तो इस तरीके से आप करते हैं ना, तो आपको ना पता चल जाता है कि पेपर बनता कहाँ से है। तो जैसे मैंने अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूँ, ये देखो चैरिटेबल ट्रस्ट ये रहा और चैरिटेबल ट्रस्ट ये रहा, मतलब 2A या 3A 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है इससे। तो इस तरीके से ना आपको पता चल जाएगा कि जैसे अगर मैं वेरियस एंटिटीज़ की बात करूँ, देखो वेरियस एंटिटीज़, ठीक है। इसके अंदर भी देखो वेरियस एंटिटीज़ यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर बनता कहाँ से है। साथ में आप जैसे समझ लो, अगर पेपर का पैटर्न का भी हल्का फुल्का चेंज होता है। जैसे समझ लो कॉस्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो कॉस्टिंग में क्या हुआ था कि पहले जब न्यू सिलेबस आया तो 80% आता था आपका प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी, फिर धीरे धीरे 40% थ्योरी, 60% प्रैक्टिकल, 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल। तो समझ लो अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आने भी हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे पैटर्न कहीं पे चेंज होने वाला है, तो वो पता कहाँ से चलेगा,
जो मॉक टेस्ट पेपर आपके अटैम्प्ट के है, तो इसको भी एनालाइज करना ऐसे फ्रेंड्स जरूरी है। देखो मैंने पूरा एनालाइज किया हुआ है, ये देखें आप यहाँ पे कि, और सारे क्वेश्चन आपको करने भी हैं उस मॉक टेस्ट के भी, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई इस तरीके से पैटर्न बनने वाला है जो पेपर आने वाला है उसका। तो ये हो गया फ्रेंड्स एनालिसिस। तो इस तरीके से ना आप जब एनालाइज करेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा पेपर आना कहाँ से, बेसिकली पेपर बनता कैसे है। तो ये तो फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट में करना है, ऐसे डीटी का मैंने आपको दिखाया करना करके। तो पहले तो अतुल सर से मैंने बेस ले लिया एबीसी एनालिसिस का, उसके बाद मैंने सेल्फ कैसे किया, आईसीआई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, ठीक है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसको मैंने अपनी बुक के अंदर मार्क कर लिया, जो डीटी की बुक है मैंने उसके अंदर मार्क कर लिया कि कैसे कैसे बनना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मैंने प्रीवियस सीरीज को एनालाइज़ किया, ये प्रीवियस एनालिसिस हो गया मेरा, और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट को एनालाइज़ किया। बस एनालाइज करना, और अब क्वेश्चन जब करना है, क्वेश्चन बाद में करेंगे जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते चलेंगे, अभी सिर्फ एनालाइज करना है। हो सकता है आपको आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं चले कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो इट्स ओके। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर करते रहेंगे वैसे वैसे आप यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चन लिख लेना, वैसे वैसे लिखते रहना कि भाई हाँ ये चैप्टर से क्वेश्चन ये वाला बन गया। समझ लो आपने चैप्टर किया, पीजीपी कर लिया, तो अब आपको पता चल जाएगा कि भाई पीजीपीपी का क्वेश्चन आप देखेंगे, मॉक टेस्ट उठाएंगे, देखेंगे अच्छा ये क्वेश्चन पीजीपीपी का है, तो वहाँ पे उसको वहाँ से पढ़ लिया और यहाँ पे लिख दिया कि ये क्वेश्चन पीजीपीपी का आएगा, और इस तरीके से आपका पूरा एनालिसिस तैयार होता जाएगा धीरे धीरे करके। हो सकता है आपको जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पता भी ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं विद द टाइम, धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सोर्सेज कौन से अपनाए थे। तो एबीसी एनालिसिस के ऊपर ही 10 मिनट की वीडियो बन गई हमारी, तो लेकिन ये फ्रेंड बहुत ज़रूरी था कि हमें पढ़ना कैसे, ऐसा जानना कि कैसे तैयारी कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं सोर्सेज, मैंने डीटी का सोर्सेज क्या 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 यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले यूज़ किया था अतुल अग्रवाल सर का नोट्स एंड रिवीजन वीडियोज़, मतलब नोट्स भी और रिवीजन वीडियोज़ भी, रिवीजन वीडियोज़ एंड नोट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने बीबी सर के कुछ यूज़ करे थे जो जिनकी रिव्यू वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, क्यों, और नोट्स भी तब तक अवेलेबल नहीं थे, अब तो अवेलेबल हैं, लेकिन तब तक अवेलेबल नहीं थे, तो वो बीबी सर के यूज़ करे थे मैंने 2-3 चैप्टर्स के, जैसे 6, 7 और 8 चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन के। और आईसीआई से मैंने यूज़ किया था चैप्टर नंबर 22-23 ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का, मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ जो मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं चैप्टर्स। और दुर्गेश सिंह सर के मैंने मेमेंट्स नोट यूज़ करे थे, क्योंकि वो बेस्ट लगे थे मुझे उस वक्त में। आपको मैं दिखा भी दूंगा साथ साथ अभी कैसे कैसे करता गया था मैं। और क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया था आईसीआई का सारे क्वेश्चंस, जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के आईसीआई के, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक, डीटी के क्वेश्चन बैंक के पार्ट बी के क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चन उन्होंने मॉड्यूल वाइज डाल रखे हैं, तो मैंने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल से ही करे थे। वो मैंने बुक्स परचेज़ कर ली थी, दिखाया था आपको मैं, जैसे बुक्स हैं ये पूरी, तो ये मैंने बुक्स परचेज़ कर ली थी सारी आईसीआई की, और वो वहाँ से करे थे क्वेश्चन मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ से ज़्यादा ट्रस्ट मिलता है कि हाँ भाई अच्छे से कर लिया मैंने, कोई गलती वगैरह नहीं होएगी। तो और पार्ट बी के क्वेश्चन अतुल अग्रवाल सर ने क्या किया हुआ है, पार्ट ए में मॉड्यूल के क्वेश्चन, पार्ट बी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जो कि आरटीपी, एमटीपी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डाल रखे हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाल रखा, बस ये मेन क्वेश्चन हमें यही करने होते हैं फ्रेंड्स, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉड्यूल के अलावा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चंस की बात। और एमसीक्यू मैंने कहाँ से तैयार करे थे, आईसीआई की एमसीक्यू की बुक थी, वो कर ली थी मैंने प्रिंट, मैं दिखाया था आपको। आईसीआई की एमसीक्यू बुक ये है, ये मैंने प्रिंट कर ली थी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और प्लस मैंने बीबी सर भरमन बुराना सर के आईसीआई की ना एक्सप्लेनेशंस, उन्होंने मतलब बुक की ना एक्सप्लेनेशंस दे दी थी, तो ये देखो ये आईसीआई के एक्सप्लेनेशन हैं भरमन बुराना सर की, ये भी उनकी चैनल पे मिल जाएंगी आपको, और नहीं तो मैं लिंक देख लूँगा, डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये वहाँ से मैंने लिया था, ताकि मेरे को ईजी हो गया था कि भाई कुछ डाउट होता तो एमसीक्यूज़ के अंदर। प्लस मैंने कैसे किया था, मैंने चैप्टर वाइज किया था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक ये फाइल मिल गई थी जिसके अंदर पहले 100 एमसीक्यूज़, जैसे केस सिनेरियो को नहीं, पहले 100 एमसीक्यूज़ जो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ हैं, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ लिस्ट मिल गई थी मेरे को, दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं जैसे चैप्टर करता गया वैसे वैसे मैं यहाँ से वो वाले एमसीक्यूज़ करता गया था।
चलो आपको बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपरेशन कैसे की थी। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, अतुल अग्रवाल सर की मैंने वीडियोस देखी, ठीक है, और ना उनकी वीडियोस से ही मैंने अपने नोट्स बना लिए। मतलब नोट्स कैसे बना लिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये है अतुल अग्रवाल सर का। मैंने कैसे किया, ये उनकी जो रिवीजन वीडियोस है ना फ्रेंड्स, उसी से मैंने नोट्स को स्क्रीनशॉट लिया। मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो, तो ये देखो, ये मैंने उनकी वीडियोस देखी और साथ में उनका स्क्रीनशॉट लेता गया, और मैंने भी ये पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए स्क्रीनशॉट ले लेकर। ये देखो, तो इस तरीके से ये चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 3 का है ये, तो इस तरीके से चैप्टर नंबर ये PGPP का हो गया। तो ऐसे, और वैसे उन्होंने ये मैंने अपनी फ़ाइल बना रखी है। उन्होंने बाद में थोड़े टाइम के बाद उन्होंने अपने आप भी सारे नोट्स रिलीज़ कर दिए थे उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो मेरी वाली फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मतलब टेलीग्राम का चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर मैंने जितनी फ़ाइल्स खुद बनाई थी वो उसका लिंक दे रखा होगा। और जो, क्योंकि मुझे अपनी बनाई ज़्यादा अच्छी लगी अतुल सर की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे अपना बुकमार्क डाल रखा है और थोड़ा छोटा भी कर दिया उसको, तो मेरा मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने वही प्रेफर किया। तो वो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकते हैं जो मैंने फाइल्स बनाई हैं, और जो नोट्स अवेलेबल नहीं है वो आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। जो मैंने खुद नहीं बनाई होंगी वही मैंने वहीं से ली होंगी, क्योंकि मुझे वो सही लगी थी वहाँ से लेना में। तो ये होगी फ्रेंड्स, मतलब ये इस तरीके से मैंने नोट्स फॉलो करे। मतलब सबसे पहले मैंने लिया रिवीजन वीडियोस, ठीक है, अतुल सर की, और साथ साथ अतुल सर के नोट्स। अतुल सर के नोट्स फ्रेंड्स सफिशिएंट है, मुझे बहुत सफिशिएंट लगे। आप देख सकते हैं, ऐसे मेरे 67 मार्क्स आए हैं, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट नोट्स। जो बाकी कुछ कमी रह जाती है वो आप क्वेश्चन से पूरी हो जाती है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने कैसे किया, उसके बाद मैंने आपको बताया, ऐसे मैंने ICAI के क्वेश्चंस करे, समझ लो ऐसे PGPP है, ठीक है। तो आप PGPP के कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मतलब आप शुरू से शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया था मैंने। जैसे अगर PGPP खोलता हूँ, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 16 है PGPP का। देखो मैंने ना एक समरी सी बना रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सॉरी, तो समरी बना रखी, देखो मैंने कि इलस्ट्रेशन, इसके अंदर 22 इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन 11 है। अतुल सर के क्वेश्चन बैंक के अंदर 18 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, और केस लॉज 23 केस लॉज हैं, RTP के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चन, सजेशंस है। तो इस तरीके से मैंने ये समरी बना रखी है। तो शुरू से शुरू हो जाना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ रखा, दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ICDS हो गया, ये तो बस आपको वैसे इलस्ट्रेशन मतलब शुरू हो जाना है और आखिरी तक चलते जाना है बस। तो इस तरीके से मैंने किया था कि सारे पहले ऐसे ही क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने क्या किया, पार्ट बी ऑफ अतुल सर क्वेश्चन बैंक, अतुल सर का क्वेश्चन बैंक का पार्ट बी आप दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, सेक्शन B एडिशनल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 PGPP, ठीक है। ये इस तरीके से ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 33 से आखिरी तक जितने क्वेश्चन है पार्ट बी के, वो प्रिंट निकाल लिए और उसको मैंने कर दिया। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैंने किया ICAI के क्वेश्चन, फिर मैंने किए अतुल सर के क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद जब मैंने अपना चैप्टर कर लिया ये 1 2 3 4 चीज़ों से, फिर उसके बाद मुझे पता चल गया चैप्टर के अंदर है क्या बेसिकली। तो फिर मैंने उठाया RTP, देखा कि RTP में कोई क्वेश्चन है उस चैप्टर से है, तो RTP कर लिया। बेसिकली मैंने तो किया था मई 21 का RTP। और आपको मैं वैसे सजेस्ट करूँगा कि आप एक्स्ट्रा जो है आप पिछला एक अटैम्प्ट का एटलीस्ट करें, 1 या 2 अटैम्प्ट। ऐसा अगर आपका समझ लो नवंबर का अटैम्प्ट बनता है तो आपको मई का तो करना ही करना है, लेकिन अगर मई का है तो आप नवंबर का, मैं बोलूँगा पिछला टाइम का करना ही चाहिए बेसिकली। तो आपको नवंबर 20 का भी करना चाहिए। मेरे पास टाइम का बचा था इसलिए मैं नहीं कर पाया था, तो एक टाइम का ये भी करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने करे MTP क्वेश्चन, MTP उठाया। जैसे आपको दिखाता हूँ, मैंने सब प्रिंट निकाल लिए थे क्योंकि मेरे को ना वैसे समझ नहीं आता देख के, तो मुझे प्रिंट से ही पसंद आता है। देखो मेरा MTP है, ये दिखाता हूँ आपको मैं, मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 का। तो ये देखो मैंने ये कर रखा है पूरा, ठीक है ना। ये देखो देख सकते हैं, मैं रेड पेन यूज़ करता था बुक्स के अंदर, मेरे को पेंसिल थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो चैप्टर नंबर 6 PGPP, ऐसे मार्क भी किया हुआ है, लिखा हुआ है कि सिमिलर क्वेश्चन अतुल सर को क्वेश्चन बैंक का 45 नंबर का सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे भी करना है, जैसे मार्क करते चलना है कि आपको कोई
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि भाई आपको लास्ट दिन जो देखने हैं, क्योंकि लास्ट दिन अगर इतना टाइम नहीं होगा आप कुछ बहुत कम क्वेश्चन देख पाएंगे, तो आपको मार्क भी करना है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ वो भी करते चलना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने देख लिया अभी MTP से ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि MTP में कौन सा क्वेश्चन कौन सा होगा, मुझे पता नहीं था कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है। तो मैं वही फॉलो किया था कि पहले मैं सेल्फ पढ़ता था ये 4 जगह से चैप्टर को, फिर उसके बाद RTP ढूंढता था कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर MTP भी ढूंढता था कोई क्वेश्चन तो नहीं है, और फिर सजेस्टेड आंसर में ढूंढता था। सजेस्टेड आंसर मतलब अच्छा, ये तो हो गया मई 21 के 2 MTP होते हैं ना, 2 MTP निकलते हैं हर अटैम्प्ट के, तो वही करने सफिशेंट है मई 21 के, क्योंकि हम ये पार्ट भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें कवर हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस पुराने। तो अपना MTP कर लो अपने अटैम्प्ट का, वो सफिशेंट हो जाता है। और सजेस्टेड आंसर मैं वही कहूँगा 2 अटैम्प्ट के एटलीस्ट करने चाहिए, जैसे मैंने अपने लिए नवंबर 20 और जनवरी 21 के किए थे। तो इस तरीके से इसको भी क्वेश्चन ढूंढ लिए, फिर उसके बाद उस चैप्टर के MCQ कर लिए। आपको जैसे मैंने बताया कि मेरे को एक लिस्ट मिल गई थी, ये लिस्ट भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर चैप्टर वाइज MCQ दे रखे हैं। तो समझ लो चैप्टर नंबर 6 से ये सारे MCQ हैं जो ICAI बुकलेट के हैं, ठीक है ना। तो ये वाले साथ साथ कर दिए। तो आपको ना मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं MCQ करने में, क्योंकि आपके पास ये MCQ की अलग से लिस्ट होगी, प्लस जो भरमर बुरहाना सर के जो मैं आपको दिखाऊँ जो ये है आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, तो उससे बहुत आराम मिल जाता है कि कहीं भी डाउट होता था वहाँ से क्लियर कर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस इसमें मेरे पास केस सिनेरियो करने के लिए समय नहीं बचा था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि केस सिनेरियो आपको जैसे 2 ऑप्शन है, तो आप पूरे सिलेबस के बाद करें, क्योंकि केस सिनेरियो के अंदर मोर देन 1 चैप्टर इंक्लूड हो सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको केस सिनेरियो करने में मुश्किल होगा। तो या तो आप किसी की वीडियो देखते हुए कर लें, या फिर पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर कर लो, या फिर हर रोज़ के 1 या 2 करते रहो, तो आपके 10-15 दिन में सारे 30 MCQ तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ द DT कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वही है कि ABC एनालिसिस करा हमने, समरी कर देते हैं फटाफट। ABC एनालिसिस किया, कैसे पढ़ना, DT में आना क्या बेसिकली पेपर के अंदर, फिर सोर्सेज, अतुल सर के रिवीजन वीडियोस, अतुल सर के नोट्स। तो मैं आपको दिखाऊँ फ्रेंड, अतुल सर के नोट्स मैंने ऐसे बना लिए थे, मतलब उनका ही पूरा मतलब पूरी बुक बन गई थी फ्रेंड मेरी ना, 2 बुक्स। ये देखो, ये फर्स्ट बुक है मेरी अतुल सर के नोट्स की, और ये सेकंड बुक है। मतलब मैंने कोई बुक बाहर से परचेज़ ही नहीं करी, उन्हीं के नोट्स को बनाता गया और प्रिंट करता गया। देखो ये तो मैंने बल्कि पहला चैप्टर खुद ही लिखा था, मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने ये किया था चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखो, मतलब उनके नोट्स हैं, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस भी इसी के अंदर मैंने डाल रखे हैं ऐसे चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो ICAI मॉड्यूल में नहीं है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पार्ट बी है उनका बेसिकली, ये देखो पार्ट बी सेक्शन बी। तो इस तरीके से मतलब मेरे 2 मॉड्यूल तैयार हो गए थे, ये देखो मोटे बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तैयारी करी थी। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ मैंने मिस कर दी बतानी है आपको, कि जैसे मैंने चैप्टर किया ना, साथ साथ उसके अमेंडमेंट्स भी, जैसे अतुल सर ने अमेंडमेंट्स कवर कर रखे हैं अपने नोट्स के अंदर, ये जो नोट्स हैं उनके उसके अंदर अतुल सर ने अमेंडमेंट्स कवर कर रखे हैं। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट्स के ऊपर स्पेशली जोर देता है ICAI एग्ज़ाम्स के अंदर, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ चैप्टर के बाद क्वेश्चंस के बाद, चैप्टर नोट्स के बाद ना, यहाँ पे नोट्स के बाद अमेंडमेंट्स ऐड कर देता हूँ मैं। अमेंडमेंट्स की थी, कहाँ से करी थी मैंने, ये दुर्गेश सिंह के सर के, क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट्स की अलग से एक ना बुकलेट निकाली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, और उन्होंने वीडियोस भी डाल रखी थी, तो वो मुझे बहुत इजी होता था फिर। ये देखो, ये दुर्गेश सर की है, यहाँ पे उनका नाम भी लिखा होगा कहीं पे, तो ये दुर्गेश सर की है, ये देखो। तो ये चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स की पूरी बुकलेट है, ये देखो ये बढ़िया सी। तो ये उनकी मैंने बुकलेट जैसे चैप्टर वाइज करता गया, समझ लो अगर मैंने PGBP किया तो मैंने अपना किया, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स पढ़ ली कि हाँ भाई स्पेसिफिक किसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये मैंने चैप्टर जैसे गया और उसके ऊपर ये शास्त्र करता गया। तो इस तरीके से फ्रेंड मेरी अमेंडमेंट्स भी हो गई थी, और उन्होंने वीडियोस भी डाल रखी थी अमेंडमेंट्स की, तो जहाँ मुझे समझ नहीं आता था वो मैं अमेंडमेंट्स की वीडियो देख के समझ लेता था। तो वैसे तो समझ आता था क्योंकि अतुल सर ने नोट्स के अंदर कराई रखा सारा का सारा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मुझे लगता है कि सफिशेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ही करने में मतलब अगर आप 67 मार्क्स ला सकते हो तो इससे ज़्यादा मतलब डेफिनेटली मैं रैंकर स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता क्योंकि मैं रैंकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पास होने का तरीका बता सकता हूँ। तो पास तो बढ़िया हो सकते हो आप, मतलब एग्जामिशन आ सकती है आपकी बढ़िया DT के अंदर इस तरीके से।
और फ्रेंड बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।